जय माता दी। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिवमेव गति स्वम तमेका भवानी। अर्थात हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री स्वामी विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। केवल आप ही मेरी गति है, केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता की कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो, हमारे घर में खुशियां आए और हमारे दिलों में प्रेम और करुणा बनी रहे। प्रिय भक्तजन, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दिनों में सुनने जाने वाली माँ जगदम्बा की कथा। इस कथा को पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिए और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का फल क्या मिलता है? इसे कैसे करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? आप बताने की कृपा करें। श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे बृहस्पति, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुत्र की इच्छा रखने वालों को पुत्र मिलता है, धन की इच्छा रखने वालों को धन मिलता है, विद्या की इच्छा रखने वालों को विद्या मिलती है, सुख की इच्छा रखने वालों को सुख प्राप्त होता है, रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, घर में सुख और समृद्धि आती है, सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य यह व्रत नहीं करता उसे जीवन में कई दुख भोगने पड़ते हैं। वह कष्ट और रोग से पीड़ित होता है, संतानहीन रह जाता है और धन से वंचित होकर भूख प्यास से व्याकुल रहता है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती उसका पति सुखी नहीं होता और वह दुख भोगता है। यदि कोई दिन भर उपवास नहीं कर सके तो वह कम से कम एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों के साथ कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, इस महाव्रत को सबसे पहले एक ब्राह्मण कन्या सुमति ने किया था। अब मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। प्रिय भक्तजन, अब हम सुनेंगे सुमति और देवी दुर्गा की कथा। प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उससे सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद में लगी रहती। उसी समय उसका पिता रोज माँ दुर्गा की पूजा और होम किया करता था और सुमति भी बहुत ध्यान से पूजा देखती और करती भी। एक दिन सुमति खेल में इतनी व्यस्त हो गई कि भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया और बोले, अरे पुत्री, तुमने दुर्गा का पूजन नहीं किया, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठी रोगी या दरिद्र के साथ कर दूंगा। सुमति बोली, हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, लेकिन जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। कर्म करने का अधिकार हमें है, फल देने का भगवान के हाथ में है। पिता ने क्रोधित होकर उसका विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया। सुमति अपने दुख में घोर वन में चले गई और वह रात उन्होंने बड़े कष्ट से बिताई। तभी देवी भगवती ने सुमति के पूर्ण से प्रभाव से प्रकट होकर कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांगो। सुमति बोली, आप कौन है देवी? कृपया करके मुझे बताइए। देवी ने कहा, मैं ही आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं प्राणियों का दुख दूर करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वरदान देना चाहती हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म में अति प्रतिवता थी। एक बार तुमने नवरात्रि का व्रत किया था और पति को भी निरोग किया था। उसी पुण्य से मैं अब तुम्हारा पति को कोढ़ से दूर कर दूंगी। सुमति ने विनम्रता से कहा, हे दुर्गा भवानी, कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, तुम व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति के लिए अर्पित कर दो, वह ठीक हो जाएगा। सुमति ने व्रत का पुण्य अर्पित किया और इसके पति का कुष्ठ रोग दूर होकर सुंदर और कांतिवान हो गया।
सुमति ने देवी भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे दुर्गे, आप ही समस्त दुख हरने वाली, रोग नाश करने वाली और मनवांछित वर देने वाली जगत की माता हैं। आपने मुझ इस विपदा से उद्धार किया है, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी सुमति के व्रत और स्तुति से देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सुमति को कहा कि उसके घर में बहुत जल्द संतान उत्पत्ति होगी और पति धनवान और बुद्धिमान होगा। सुमति ने फिर देवी से पूछा, हे अम्बे माँ, कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और इसके फल विस्तार से बताइए। देवी दुर्गा ने बताया, नवरात्र व्रत की विधि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें। प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा और पुष्पों से अर्घ्य दें। जोरा से अर्घ्य देने पर सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्धि, आंवले से सुख, केले से आभूषण, गेहूं से श्री लक्ष्मी, खीर और चंपा के पुष्पों से धन, बेल पत्र से तेज और सुख। नवरात्र व्रत का पुण्य कर यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण को प्रणाम और दक्षिणा अवश्य दे। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला मनुष्य सभी मनोरथ प्राप्त करता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। प्रिय भक्तजन, अब सुनते हैं नवरात्र व्रत का महात्म्य और अंतिम भाग। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो मनुष्य या स्त्री भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस महाव्रत का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। इसे करने से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होता है। जो इस व्रत में दान आदि करता है उसका फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है। नवरात्र व्रत करने वाला व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। इसे तीर्थ, मंदिर या घर में विधि पूर्वक किया जा सकता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला, रोग नाशक, सुख और समृद्धि देने वाला है। यह मनुष्य को जीवन में संपन्न, स्वस्थ और पवित्र बनाता है। हे बृहस्पति, यह महादेवी शक्ति और संपूर्ण लोगों की पालन करता है। इनका प्रभाव अनंत है और इसे समझ पाना कठिन है। इसलिए भक्तजन प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, जय माता दी, अम्बे मात की जय। हे भक्तों, इस दुर्लभ और पुण्यकारी नवरात्र व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।